हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं और ज्ञान के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक्स जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कैसे काम करते हैं एक बिगिनर के लिए मैं बता देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के कई सारे तरीके होते हैं। कोई ट्रेड लाइन पर यूज़ करता है, कोई मूविंग एवरेज को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता है, कोई पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, फ्लैग पैटर्न, सिमेट्रिक पैटर्न, असिमेट्रिक पैटर्न्स और आपका ट्रेंड लाइंस, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे वर्क करता है इसके बेसिक्स हम चेक कर लेते हैं कि हम इसके बेसिक्स या बिगनर के लिए इसके बेसिक्स क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 100 की लाइन है, ये 110 की लाइन है, ये 120 की लाइन है, वही 130 की लाइन है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से काम करता है। रेजिस्टेंस मतलब जिसको फेस करने में, प्राइस को फेस करने में प्रॉब्लम हो उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, और जो सपोर्ट होता है जहाँ प्राइस को ब्रेक करने में उसको प्रॉब्लम हो उसको सपोर्ट कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे प्राइस, फॉर एग्जांपल प्राइस ने 100 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी और प्राइस 110 चला गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ सस्टेन कर रहा है, प्राइस यहाँ पे 110 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है तो हम मान सकते हैं कि प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, यानी 110 के जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उस प्राइस को उसने ब्रेक किया है। तो अब ब्रेक करने के बाद प्राइस अब चला गया हमारा 120 के ऊपर। तो जो रेजिस्टेंस, जब प्राइस को हम 120 के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे लिए जो ये लाइन है 110 अब सपोर्ट का काम करेगी। अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया। अब जब प्राइस दोबारा इसको रिटेस्ट करेगा तो हम कह सकते हैं कि 110 पे जो प्राइस है वो सपोर्ट ले रहा है। कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ये नहीं कि वो टूटेगा नहीं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। अब देखिए 110 पे सपोर्ट लेने के बाद इसने प्राइस ने मूव किया, फिर 120 को इसने ब्रेक किया, 120 जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक किया और 130 पे चला गया। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस ने 120 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया है, प्राइस में तेज़ी है, स्टॉक में तेज़ी है। फिर ना जब वो ये 120 को रिट्रेस करता है, फिर दोबारा जाने के बाद फिर रिट्रेस करता है, तो ये भी प्राइस 120 पे वीक हो जाता है और रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट बन चुका था उसको ब्रेक कर देता है। हम कह सकते हैं कि प्राइस ने 120 के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, स्टॉक में वीकनेस है, तो ये प्राइस अब डाउन साइड की तरफ जा रहा है। रेजिस्टेंस नेक्स्ट अपने सपोर्ट की तरफ जा रहा है जो कि 110 का सपोर्ट है। प्राइस कुछ देर तक यहाँ कंसोलिडेट करेगा, एक दो दिन, उसके बाद 110 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आता है 100 का आता है। ये सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करते हैं, जिसका सप्लाई और डिमांड भी कहा गया है कि रेजिस्टेंस ऐसा लेवल होता है जहाँ पर लोग बिकवाली करते हैं, अपने स्टॉक को बेचते हैं, और सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर लोग किसी भी स्टॉक्स को लोग सपोर्ट पे खरीदने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि उनको प्राइस की वैल्यू कम मिले, वहाँ पर प्राइस कम मिले। इसलिए लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि सपोर्ट के आने पर आपको बाइंग करनी है। आपने न्यूज़ चैनल पे सुना होगा कि प्राइस 110 आ गया है, अपने सपोर्ट पे है, अपने लास्ट सपोर्ट पे प्राइस आ गया है, तो लोग क्या करते हैं 110 पे बाइंग कॉल देते हैं कि हाँ आप 110 पे आप बाय कर सकते हो। प्राइस अपने पिछले सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करने की वजह से बाहर निकला यहाँ से, तो लोगों ने इसमें बाई की रिकमेंडेशन दे देते हैं। आई गैन लेवल के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं वो सब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। उसको निकालने का एक अलग ही प्रोसेस है, वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जुबिलेंट का फूड है, इसको सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है जुबिलेंट फूड वर्क का। देखिए ये 19 दिसंबर का चार्ट है। प्राइस यहाँ पे ओपन होता है 561.40 पे प्राइस की ओपनिंग होती है, 561.40 की ओपनिंग होती है। फिर हमने जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था 564 का है, 564 का हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। 564 के यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, आप देखोगे प्राइस ने इसको अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। यहाँ पर ब्रेक करने के बाद यहाँ कैंडल क्लोजिंग दी
तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा 564 का बनता है, जो कि 564 यहाँ पे उसने अचीव कर लिया। फिर नेक्स्ट इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हमारा। ये सब जो लेवल्स में दिखा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका अलग होता है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें देखिए 564 के इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, अभी प्राइस हमारा 567 का हमारा टारगेट अचीव हुआ है। अब 561 पे जब हम प्राइस 567 पे जब यहाँ प्राइस है तो ये जो है सपोर्ट का काम करेगा। अब देखो कि प्राइस ने फिर डाउन साइड मूव दिखाया, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद इसने ब्रेकअप हुआ यहाँ पे प्राइस का 567 की लाइन को उसने ब्रेक किया, यानी जो रेजिस्टेंस जो यहाँ फेस किया था उसने इसको दोबारा ब्रेक किया, यहाँ बायर्स एक्टिवेट हुए। फिर जो नेक्स्ट टारगेट हमारा आया 570, फिर उसके बाद फिर ब्रेकआउट मिला और 572 के आसपास यहाँ पर टारगेट मिले। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे प्राइस ने अपने पिछले सपोर्ट्स को रिटेस्ट किया, देख सकते यहाँ पे टेस्ट किया इसने, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर नेक्स्ट मूव देखिए यहाँ पे, फिर नेक्स्ट मूव यहाँ पे आया प्राइस ने, फिर अपने जो पिछला जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था, जो पिछला सपोर्ट लेवल था उसको यहाँ ब्रेक किया उसने, कंसिवली ब्रेक किया। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितना से ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद यहाँ टारगेट भी अचीव हुआ है इंट्राडे में। आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट बिहेव कैसा किया है जुबिलेंट के फूड पर। देखिए यहाँ पर टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है, फिर बाद में इसने फिर इसको रेजिस्टेंस को फेस किया है, फिर बैक जाने के बाद ये फिर दोबारा इसको टेस्ट किया है ढंग से, ये कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं कर पाया यहाँ पे, फिर देखिए दोबारा इसने टेस्ट किया, देखो कितना अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है प्राइस का 570 के ऊपर, और जो टारगेट आया 573 का हमें टारगेट मिला। फिर प्राइस ने डाउन साइड मूव दिखाया, डाउन साइड मूव दिखाने के बाद यहाँ देखिए कितना डाउन साइड इसने क्लोजिंग की कैंडल दी है और नीचे का टारगेट हमारे यहाँ पे हिट हुआ है। फिर इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है, देख सकते हो आप यहाँ सपोर्ट को ब्रेक किया है, फिर नीचे के टारगेट हमारे यहाँ पे ब्रेक हुए हैं। और जो 561 जो डेली जो लो था 561 का, हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने ओपन हुआ था, यहाँ ये रेजिस्टेंस इस वाले सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस। इस तरह से गैंस के लेवल हम हॉरिजॉन्टली गैंस के लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं। जो भी आप गैप देख रहे हो कि ये 11.125 डिग्री का गैप है, इक्वली ये गैप है, और ये जो लेवल से चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे जो रोटेशन है गैन के अकॉर्डिंग, जो रोटेशन प्राइस ने लिया है ये 45 डिग्री का एक रोटेशन लिया है इसने, 45 डिग्री का एक पूरा लो प्राइस से यहाँ तक, जहाँ यहाँ तक आप देख रहे होंगे कि पूरा 45 डिग्री का रोटेशन लिया है इसने। 11.125 ये सब आप ऐड करेंगे तो 45 डिग्री का रोटेशन एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो जो जुबिलेंट फूड का जो लो ऑफ वाइब्रेशन है, जो रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो फेस करता है वो 11.125 डिग्री के लेवल पर टेस्ट करता है, वहीं से बैक टेस्ट करता है। इसी के अकॉर्डिंग इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम बैक टेस्ट भी इसी के अकॉर्डिंग ज्ञान लेवल के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्ञान के अकॉर्डिंग हम ऐसे टेस्ट करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम इनको बैक टेस्ट भी करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।